नमस्कार। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। क्या आपने सांप की केंचुली देखी है? क्या आप जानते हैं कि सांप की केंचुली क्या होती है और यह कहां पर मिलती है? और सांप की केंचुली क्या क्या चमत्कार कर सकती है? अगर नहीं तो जरा यह बताइए कि क्या आप चमत्कार देखना चाहते हैं और बहुत थोड़े से प्रयासों से अपने घर में धन दौलत के भंडारे भरना चाहते हैं, तो एक साधारण सी दिखने वाली चीज आपकी जिंदगी में कमाल के परिणाम ला सकती है। और यह चीज और कुछ नहीं बल्कि सांप की केंचुली है। जी हाँ दोस्तों, ये मटमेली सी दिखने वाली सांप की उतरी हुई खाल आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ चाहते हैं, फिर चाहे वह धन दौलत हो, नौकरी में तरक्की हो, व्यापार में बढ़ोतरी हो, या फिर जिन महिलाओं की संतान नहीं हो रही हो, बांझपन हो, या आपको पुत्र की अभिलाषा हो, यह साधारण सी दिखने वाली सांप की केंचुली आपकी जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर आपको सांप की केंचुली कहीं पर भी मिल जाती है तो इसे भूल से भी छोड़िएगा मत, क्योंकि सांप की केंचुली के कुछ विशेष उपाय करके आप अपनी जिंदगी में हर मुश्किलों का समाधान कर सकते हैं और जो चाहे वह पा सकते हैं। तो अगर आप भी सांप की केंचुली के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों की बात की जाती है तो यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति पूजा से लेकर नदियों पर व तालाबों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में भी ईश्वर का रूप देखा जाता है। इन्हीं में से एक है नाग देवता। हिंदू धर्म में जहाँ एक तरफ नाग देवता को महादेव के गले में पड़े बासुकीनाथ की तरह पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए विष्णु भगवान के सहायक के रूप में, वहीं कुछ लोग नाग देवता को अपने पूर्वजों के रूप में भी देखते हैं। ऐसे में यह सांप की केंचुली क्या होती है, ये जानना भी आपके लिए उतना ही जरूरी हो जाता है। आपको बता देते हैं कि एक समय के बाद सांप अपने शरीर पर से अपनी पुरानी खाल को उतार देता है और नई खाल धारण कर लेता है। ऐसा करने से न केवल सांप के शरीर में नई स्फूर्ति और ऊर्जा आ जाती है, बल्कि सांप अपनी उम्र भी बढ़ा लेता है। ऐसे में साधारण रूप से कहा जाए तो सांप की केंचुली वास्तव में सांप की उतरी हुई पुरानी और मृत खाल होती है, और ये गांव जंगलों जैसे इलाकों में आसानी से देखने को मिल जाती है। तो गुरु जी का कहना है कि अगर आपको भी सांप की केंचुली कहीं पर मिल जाती है तो इसे भूल कर भी छोड़िएगा मत, क्योंकि इसके जरिए आप अपनी सभी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। साधारण तौर पर सांप की केंचुली या तो भूरे रंग की दिखाई देती है या फिर सफेद रंग। इसके अलावा गुरु जी ने सांप की केंचुली के कुछ विशेष उपाय भी बताया, जैसे कि अगर आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, आपका पैसा मारा जा रहा है, या फिर आपकी चलती हुई दुकान बंद हो गई है, धंधा मंदा चल रहा है, लोगों ने आपका पैसा उधार ले लिया है, या फिर आपकी उधारी में आपका पैसा मारा जा रहा है, कर्ज के नीचे आप दबे जा रहे हैं और आपकी जिंदगी में तरक्की हो ही नहीं रही, व्यापार आगे बढ़ ही नहीं रहा और मेहनत का फल मिलता ही नहीं है, तो अगर कहीं पर भी आपको सांप की केंचुली मिल जाए तो इसे लाकर आप सबसे पहले गंगाजल से शुद्ध कीजिए। इसके बाद आप इसे लेकर महादेव के मंदिर में चले जाइए। महादेव के शिवलिंग पर जल से स्नान कराने के बाद सांप की केंचुली को महादेव के शिवलिंग से स्पर्श करा दीजिए। इसके बाद आप इसे रोली और अक्षत से इसकी पूजा कीजिए और लाल कपड़े में बांधकर अपने दुकान के गले में रखिए। गुरु जी का कहना है कि इस उपाय को करते समय आपको लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, क्योंकि उपाय को करने के बाद आपकी दुकान में जो ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी वह देखने लायक होगी और साक्षात महादेव आपके व्यापार में तरक्की के सारे मार्गों को खोल देंगे। इसके अलावा अगर आपके घर में पैसा तो बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है, तिजोरी में आप जितना चाहे पैसा रख ले, कोई ना कोई ऐसा खर्चा या मुसीबत आ जाती है जिसकी वजह से आपका सारा धन खर्च हो जाता है, आप तरक्की कर ही नहीं पाते, आपके घर में बचत और बरकत होती ही नहीं है और माता लक्ष्मी आपके घर पर कृपा करती ही नहीं है। तो ऐसे में आपको सांप की केंचुली को लेना है, गंगाजल से स्नान कराना है, इसे अपने घर के मंदिर में रखना है। उसके बाद आप एक लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े पर सांप की केंचुली के साथ में आपको 2 लौंग और 1 इलायची भी रख देनी है। इसके बाद आप इसे धूप दिखाइए और चंदन अक्षत से इसकी पूजा कीजिए और फिर इस लाल रंग के कपड़े की पोटली बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप तिजोरी के ऊपर चंदन से स्वास्तिक बना दीजिए और महादेव का ध्यान कीजिए। इसके बाद आपकी तिजोरी में न केवल धन की बाढ़ आ जाएगी बल्कि धन टिकेगा भी, क्योंकि जब रक्षा स्वयं नाग देवता कर रहे हो तो आपकी तिजोरी का धन भला कैसे कहीं जा सकता है। इसी के साथ गुरु जी का कहना यह भी है कि अगर आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलती, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता,
बच्चों का मन संयम नहीं रखता या फिर आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आपको निराशा का सामना करना पड़ रहा है और सफलता पाने के लिए लाख हाथ पैर मारने के बाद भी आपको सफलता तो दूर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अगर आपको सांप की केचुली कहीं मिल जाती है तो उसे लेकर अपने घर में आइए। घर में लाकर इसे पूरे विधि विधान के साथ शुद्ध कीजिए, इसकी पूजा कीजिए, धूप दीप दिखाकर अभिमंत्रित कीजिए, महादेव के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और उसके बाद चांदी के ताबीज में रखकर उसके गले में पहना दीजिए। जिसे नौकरी में परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही है, इस उपाय के बाद न केवल आपको सफलता मिलेगी बल्कि आप जो आप पाना चाहते हैं, आपकी सारी मनोकामना की पूर्ति भी होने लगेगी। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि ऐसे तो सांप की केंचुली मिलना हमारे लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सांप की केंचुली मिलने के पश्चात आप सांप की केंचुली किसी अच्छे से फ्रेम में लगाकर अपने घर की दीवार पर लगा सकते हैं। इससे घर का वास्तु दोष ठीक रहेगा और नकारात्मक शक्तियाँ भी घर से दूर रहेंगी। इसके अलावा अगर आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है तो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए सांप की केंचुली बहुत ही उपयोगी साबित होती है। इच्छा पूर्ति के लिए आप सांप की केंचुली की माला बनाकर सावन में भगवान शिव को अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छा जल्दी ही पूर्ण करते हैं। इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि अगर आपको धन की कमी है, आर्थिक तंगी से परेशान हो चुके हैं, तो भी सांप की केंचुली आपको फायदा करवा सकती है। इसके लिए आपको गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर सांप की केंचुली को बांधना होगा। यह उपाय करने के बाद आपकी धन की कमी दूर होगी तथा धन की प्राप्ति होगी। इसी के साथ गुरुजी ने संतान प्राप्ति के लिए भी सांप की केंचुली का टोटका बताया है। गुरुजी का कहना है कि अगर कोई महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही है, कोई महिला शादी के काफी साल बाद भी मां नहीं बन पाई है, तो उन्हें सांप की केंचुली का टोटका करना चाहिए। इससे 100% ही उन्हें संतान सुख जरूर मिल जाता है। इस टोटके को करने के लिए सबसे पहले सांप की केंचुली को जला दीजिए। अब सांप की केंचुली की राख बन जाएगी। अब आपको इस राख को गुड़ के साथ मिलाकर संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिला को खिला देना है। इस टोटके को करने के बाद निश्चित तौर पर ही वो महिला गर्भधारण कर लेती है। और इतना ही नहीं, आपके मन में बेटा या बेटी जिस भी बच्चे के लिए कोशिश कर रही है, वो संतान प्राप्ति की इच्छा में ये उपाय कारगर साबित हो जाएगा। दोस्तों, यह थी गुरुजी के बताए हुए सांप की केंचुली के कुछ विशेष उपाय, जिन्हें करने के बाद आप अपने जीवन में विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।